हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं गगन स्वागत करता हूँ आपका स्टडी बडी कोचिंग एकेडमी के एक नए यूट्यूब वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। उसके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने खुद करवाए थे आपको, ठीक है। इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड को डिटेल में समझेंगे, जो कि हमारी 3.3 एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो में कह सकता हूँ कि जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन की वीडियो है 3.3 एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज करने से पहले एलिमिनेशन मेथड को हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी की 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए समझते हैं क्या है एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले मेथड का मतलब देखते हैं। मेथड का मतलब होता है तरीका किसी चीज़ को सॉल्व करने का। तो मेथड क्या है? सॉल्व करने का तरीका है। किसे सॉल्व कर रहे हैं हम इस चैप्टर में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो कि दो वेरिएबल्स में होती हैं हमारे पास, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हमें इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसे सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। उसमें से सबसे पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, जो हमने कर लिया। सेकंड मेथड था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने सीख लिया, ठीक है। और जो लास्ट एंड थर्ड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मेथड तो आपको पता चल गया, लेकिन एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा एलिमिनेट, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड को हम एलिमिनेट से समझ सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी तरीके से एक वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं और जो एक वेरिएबल बच जाता है उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं इस चैप्टर में, एक x और मान लीजिए एक y, ठीक है। उनमें से हम कोई भी एक वेरिएबल को ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। तो एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे, और जो एक वेरिएबल बच गया उसे हम बड़े ही आसान से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस मेथड को। मान लीजिए मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस वाले सम को अगर आप ग्राफिकल से करें तो सबसे मतलब डिफ़िकल्ट मेथड है, सबसे टाइम कंज्यूमिंग मेथड है इसका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और उसके बाद हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था वो मीडियम, जो हम कह सकते हैं मीडियम रेंज का मेथड है, ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना ही ज़्यादा इजी। लेकिन जो एलिमिनेशन मेथड है बाय हार्ट मेरा जो फेवरेट मेथड है, ठीक है। जब मुझे कभी नहीं कहा हुआ होता कि आपको कौन सा मेथड बरतना है तो मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैंने इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लिया, ठीक है, एक मोटिव के तहत ही लिखा है मैंने। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस करूं, ठीक है, देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस करूं तो x प्लस x मेरे पास हो जाएगा 2x, क्योंकि लाइक टर्म में हम सिर्फ लाइक टर्म ही ऐड कर सकते हैं। तो x में सिर्फ x वाली टर्म ही ऐड हो सकती है, y में सिर्फ y वाली टर्म ही ऐड हो सकती है, और कांस्टेंट टर्म में सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म ही ऐड हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो सकती हैं और राइट हैंड वाली राइट हैंड साइड में ऐड हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, तो x में x को ऐड किया तो मेरे पास 2x बन गया। उसके बाद प्लस y में माइनस y ऐड करें, यानी कि प्लस y और माइनस y, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस 0, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मेरे पास हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने y को एलिमिनेट कर दिया, y को ख़त्म कर दिया, बड़े ही आसान तरीके से सिर्फ प्लस किया है, इक्वेशंस को ऐड किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो 6/2 हमारे पास हो जाएगा 3
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ए के वेरिएबल की वैल्यू बड़े ही आसान तरीके से आ गई हमारे पास। उसके बाद अदर वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, जो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थी इनमें से आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट की तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 यानी कि 1। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। इसे हमने y को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, आप x को भी कर सकते थे, देखिए कैसे। चलो अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये रही हमारे पास एक एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो चलिए पहले मैंने स्टेटमेंट्स को ऊपर और नीचे की फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब अगर इन टर्म्स को मैं प्लस करूं तो मेरे पास यहाँ पर 3x बन जाएगा, यहाँ पर 4y बन जाएगा और यहाँ पर 11 बन जाएगा। यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे इन्हें एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक जुगाड़ लाऊंगा। देखिए कैसे। यहाँ पर x है 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है यानी कि फर्स्ट टर्म 2x है और नीचे x है। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से ऊपर वाले 2x में से 2x माइनस कर दूं, ठीक है, तो 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे बड़े ही आसानी से। ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा, नीचे वाली टर्म में भी 2x बनाना है और वो भी नेगेटिव का, माइनस का। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर मैं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मुझे बोथ हैंड साइड कर लूँ। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भी कर लूँ और राइट हैंड साइड भी कर दूँ तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे मैं अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन दोनों साइड करना होगा। ठीक है, इससे मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यानी कि जो कोएफिशिएंट है वो तो मैंने बराबर कर लिए, लेकिन अगर मैं इन्हें ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर 4x बन जाएगा। ये तो कट ही नहीं हो रहे। कट करने के लिए मुझे ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, लेकिन माइनस अकेले 2 के आगे नहीं, पूरी स्टेटमेंट यानी कि पूरी इक्वेशन के आगे लगेगी, यानी कि माइनस यहाँ पर ऐसे लगेगी। ठीक है, अब एक स्टेप में जो स्कूल के टीचर होते हैं या आपके क्लास टीचर होंगे वो आपको रट्टा लगवा देते हैं कि यहाँ पर साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस कर दिए, प्लस का माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आया कैसे, तो हमने कुछ नहीं माइनस किया है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का तो है ही है। अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अगर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरीके से हमारे पास साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, अगर मैं इसे थोड़ा क्लीन करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ये हमारी इक्वेशन थी। क्योंकि 2x दोनों पॉजिटिव साइन के हैं तो मुझे नीचे वाली साइड को नेगेटिव बनाना होगा, -1 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरी इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर भी -2x हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ -6 हो जाएगा। देखिए अब आपको जो नीचे वाले साइन है वही कंसीडर करने होंगे, ऊपर वाले नहीं करने हैं। ठीक है, तो +2x -2x मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। 3y -2y मेरे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 8 - 6 हो जाएगा 2। यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई।
ठीक है। तो इस तरीके से एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब अदर वेरिएबल की वैल्यू के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास आ गया 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 8, तो आ गया 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 8। यहाँ से 2x आ गया, 8 माइनस 6 2 रह जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरीके से हम बड़े ही आसान तरीके से एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके हमारे सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले ना हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते थे तो वहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आती थी। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद या तो हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाती थी, जैसे मान लीजिए y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी थी तो हमारे पास एक करेक्ट इक्वेशन बन जाती थी, जैसे 4 इज इक्वल टू 4 बन गया, 7 इज इक्वल टू 7, -9 इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो ये करेक्ट सिचुएशन बनती थी। और थर्ड पॉसिबिलिटी थी हमारे पास कि एक इनकरेक्ट इक्वेशन बन जाती थी, जैसे -4 इज इक्वल टू 0 बना था हमारे पास एक सम में, और -4 इज इक्वल टू मान लीजिए 10 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती थी। और उसके सोल्यूशन कैसे होते थे, अगर तो एक यूनिक सोल्यूशन या यूनिक वैल्यू आ गई वेरिएबल की, ठीक है, तो उसके सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता था, वो भी यूनिक होता था। ठीक है, यानी कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते थे हम उसे। अगर उसकी जो इक्वेशन थी वो करेक्ट आ जाती थी, जैसे 4 इज इक्वल टू 4 आ जाता था, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होती थी, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते थे। अगर हमारे पास इक्वेशन गलत आ जाती थी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता था, उसके जो पैरेलल लाइंस बनती थी। ठीक है, वही सेम तरीका या वही सेम पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास इस मेथड में भी हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जब इक्वेशन को हम एलिमिनेट करना चाहेंगे, ठीक है, जब हम एलिमिनेट करेंगे तो उसके बाद 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास यूनिक वैल्यू आ जाए किसी भी वेरिएबल की, हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए x इज इक्वल टू -2 आ सकता है, और मान लीजिए y इज इक्वल टू 4 आ सकता है। तो इस तरीके की अगर यूनिक वैल्यू आ गई तो हमारा जो सोल्यूशन है वो यूनिक आएगा, एक ही सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है, तो ये वाली लाइंस कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग, और इसका सिर्फ एक ही यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है कि इक्वल इक्वेशन बन सकती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास बन जाए 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है, या फिर मान लीजिए -2 इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी में हमारे पास ये कोइंसिडेंट लाइंस बन जाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बन जाती हैं, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी थी। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारे पास एक इनकरेक्ट इक्वेशन बन जाए। यहाँ पर करेक्ट इक्वेशन बनी थी, यहाँ पर करेक्ट इक्वेशन बनी थी, और यहाँ पर क्या हो सकता है कि इनकरेक्ट इक्वेशन बन जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाए 4 इज इक्वल टू 0 और समथिंग कुछ भी, मान लीजिए 0 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस तरीके के केस में हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं, ये वाली लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। और सॉल्यूशन की बात करें तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, तो ये नो सॉल्यूशन इसके। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्ज़ाम में बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, मेरा तो आंसर ही नहीं आया। तो उस केस में अगर आपके पास ये कोई भी कंडीशन बन रही है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं जो हमारा कोएफिशिएंट वाला मेथड था। ठीक है, A1 A2 की रेशियो, B1 B2 की रेशियो, उसे कंपेयर करके आप इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारा पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है, यूनिक सॉल्यूशन वाली हैं, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हैं, या फिर पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है,
चलिए उसके बाद हम एक सम और करते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 8 जो सॉल्ट गिवन है वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ, हमारे पास रेशियो गिवन है, ठीक है, किसकी रेशियो है, इनकम की रेशियो है, आमदन की रेशियो है, ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन की आमदन की रेशियो हमें दी गई है और वो है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और खर्च की रेशियो हमें दी गई है 4:3, ठीक है। इफ़ ईच ऑफ दैम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, अगर हर एक व्यक्ति उनमें से 2000 रुपये पर मंथ सेव कर रहा है तो हमें उनकी मंथली इनकम्स को फाइंड करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको एक बेसिक सी मतलब रीकैप देता हूँ कि रेशियो क्या होती थी। देखिए रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन कह सकते हैं या फिर दोनों का डिवीज़न कह सकते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरे पास 2 पर्सन है, एक ए पर्सन है एक बी पर्सन है, ठीक है। ए का वेट है 20 kg, वैसे थोड़ा कम हो गया, और बी का वेट है 40 kg, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों के वेट को कंपेयर करना है तो मैं रेशियो से कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनकी रेशियो क्या बनेगी, ए रेशियो बी लिखेंगे कि पहले वाली जो नंबर होगा वो ए को डिनोट करेगा और जो सेकंड वाला होगा वो बी को डिनोट करेगा, ठीक है। तो ए रेशियो बी की फॉर्मेट में लिखेंगे हम। तो ए रेशियो बी का मतलब क्या है, ए के बी के वेट को हमें डिवाइड करना है। ए का वेट कितना है 20, रेशियो बी का वेट कितना है 40, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 20/40। कट करेंगे तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1:2, ठीक है। तो हमारे पास क्या रेशियो आ गई 1:2। ये रेशियो किसकी है, वेट की रेशियो है। किन के वेट की रेशियो है, ए एंड बी पर्सन के वेट की रेशियो है। क्या बताती है हमें ये बताती है कि ए का जितना भी वेट होगा, ठीक है, बी का वेट उससे डबल होगा। यानी कि मान ली अगर ए का वेट 10 kg है तो बी का 20 होगा, अगर इसका 100 है तो इसका 200 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रेशियो कंपैरिजन बताती है कि कितने गुना है दूसरे की वैल्यू, ठीक है जी। आई होप कि आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं लिखना होता कि ए रेशियो बी की जगह मुझे बी रेशियो ए लिखना होता तो कुछ नहीं, बी की वैल्यू आगे आती और ए की वैल्यू बाद में, ठीक है। तो बी रेशियो कितनी हो जाती 40:20, कट करके मैं इसे लिख सकता था 2:1, ठीक है। तो रेशियो हमें किन जो मान लीजिए फॉर्मेट क्या है उस पर डिपेंड करती है कि पहले आप किसकी रेशियो बताना चाहते हैं, सेकंड वाले में किसकी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमें इनकम की रेशियो गिवन है 9:7 एंड एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है 4:3, ठीक है। तो चलिए हमें उनकी मंथली इनकम फाइंड आउट करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो हम लेट कर लेते हैं कि उनकी जो इनकम है वो है, तो लेट दी incomes of both persons be 9x and 7x respectively, ठीक है जी। 2 पर्सन है हमारे पास, दोनों की रेशियो को मैंने 9x और 7x अज्यूम कर लिया है, क्योंकि हमें पता है कि अगर उनकी इनकम की रेशियो है जो वो 9:7 है, ठीक है, तो उनकी जो एक्चुअल इनकम होगी वो इनका मल्टीपल होगी कोई ना कोई। जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने देखा था कि वेट की रेशियो ए और बी के 1:2 आई थी, तो उनका एक्चुअल वेट था वो इनका मल्टीपल ही तो था। अगर इनमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो उनका एक्चुअल नंबर आना चाहिए। जैसे पिछले सम में ए का वेट था मेरे पास 20, तो 1 का 20 बनाने के लिए मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, और सेकंड को भी 20 से मल्टीप्लाई किया तो 40 kg आ जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रेशो चेंज नहीं होती, बस रेशो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट होती है। और मैंने लेट कर लिया कि वो वाला जो नंबर है वो है x, यानी कि अगर इनकी रेशो को मैं x से मल्टीप्लाई करूं, ये देखिए जैसे मैंने किया है 9x और 7x, x से मल्टीप्लाई किया इनकी रेशो को, तो वो मेरे पास इनकी एक्चुअल इनकम आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले पर्सन की एक्चुअल इनकम 9x होगी, दूसरे पर्सन की एक्चुअल इनकम 7x होगी, और x क्या होगा वही तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से हम उनके जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च हैं, उनको भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जो हमने इनकम में लिया है वो वाले से नहीं करेंगे, यानी कि एक्स से नहीं करना, तो कोई और नंबर में और वेरिएबल मान लीजिए वाई लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, एंड लेट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ both person be 4y and 3y respectively। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इनकम और उनके एक्सपेंडिचर को लेट कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो मैंने किया है यहाँ पे ये समझ आया होगा। लेकिन कभी कोई भी कन्फ्यूजन आती है अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है, तो इसके बाद तो बस आसानी है। देखिए, फॉर फर्स्ट पर्सन पहले पर्सन के लिए हमारे पास क्या है, उसकी इनकम कितनी है 9x और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y। ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, सेविंग होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेविंग किसके इक्वल होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना कमाता है और उसमें से कितना खर्च कर देता है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास उसकी सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इनकम कितनी थी 9x माइनस एक्सपेंडिचर कितना था, मैं एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। 9x उसकी इनकम थी, उसमें से 4y उसका एक्सपेंडिचर था। ठीक है, एक्सपेंडिचर के बाद सेविंग कितनी थी उसकी 2000 रुपये, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू 2000 रुपीज़। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेम इसी तरीके से सेकंड पर्सन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। फॉर सेकंड पर्सन के लिए उसकी इनकम कितनी है 7x माइनस उसका एक्सपेंडिचर कितना है 3y, और उसकी सेविंग कितनी है, सेविंग दोनों की 2000 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन बन चुकी है, मैं लिख लेता हूँ। देयरफॉर आवर इक्वेशंस जो हमें बनी हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है हमारे पास 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, एंड सेकंड है हमारे पास 7x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 2000। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। अगर तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं दिया गया कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ कीजिए, क्योंकि वो सबसे आसान है और सबसे कम गलती की गुंजाइश होती है इस मेथड में। ठीक है, देखिए x का कोएफिशिएंट है 9 और नीचे है 7। ठीक है, इन्हें हमें इक्वल करना भी थोड़ा टफ होगा, लेकिन y का कोएफिशिएंट देखिए, ऊपर है -4 नीचे है -3। हमें क्या करना होता है, इनके कोएफिशिएंट को इक्वल करके काटना होता है, एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो 4 और 3 को इक्वल कैसे कर सकते हैं, एक मेरे पास 4 है और एक मेरे पास 3 है, मैंने इन्हें इक्वल करना है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो आसान तरीका यही होता है कि आप इन दोनों का एलसीएम देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए, ताकि आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम के इक्वल रख सकें। ठीक है, जैसे 4 तिया 12, ठीक है, तो मैंने 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 12 बन गया, और यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 12 बन गया। ये देखिए ये क्या हो गए, इक्वल आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को 12 बनाने की कोशिश करूं तो y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 3 और 4 हमारे पास आ गया 12। तो हमें दोनों इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट को 12 बनाना है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर 4y है, तो इसे हम 3y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाई 3। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को करना होगा, ऐसे नहीं कि हम अकेले y को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास बन जाएगा 9 तिये 27x माइनस 4 तिये 12y इक्वल टू 3 दूनी 6000। ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 12 बनेगा। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है एंड इक्वेशन सेकंड बाई, उसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 7 चौके 28x माइनस 4 तिये 12y इज इक्वल टू 4 दूनी 8000। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इन्हें डायरेक्टली प्लस करूँगा तो ये कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, तो मुझे नीचे वाले को प्लस करना होगा। ठीक है, यानी कि नीचे वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, और रट्टे की भाषा में कहें तो उनके साइन चेंज करने होंगे। ठीक है, तो इससे मैं -1 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर इसके साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, जो नीचे साइड में लिखते हैं, चलो इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साइड में लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी -28x माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो प्लस 12y इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा -8000। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर नीचे है -28, ऊपर है 27, तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस 27 माइनस 28 माइनस होगा, और यहाँ पर आ जाएगा -1 को हम जनरली ओमिट कर देते हैं, तो यहाँ पर -x लिख दूंगा। -y प्लस y कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 बचेगा, इज इक्वल टू 8000 में से 6000 गए तो मेरे पास 2000 बचेंगे, साइन बढ़ेगा। ठीक है, 8000 बढ़ा है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन होगा, तो मेरे पास आ गया -x इज इक्वल टू -2000। यहाँ से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2000। ठीक है, यहाँ से मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है। उसके बाद सेकंड वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करें भाई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये 2 इक्वेशन थी, इसमें से मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया 9 इंटू एक्स की वैल्यू थी 2000। ठीक है, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू कितना था 2000 इज इक्वल टू 2000। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। यहाँ से 18 चाहिए तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा 2000 माइनस 18000, यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 16000। यहाँ से y की वैल्यू आएगी -16000 बटे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, चौके चौके 16, 3 0 ऐसे, तो y की वैल्यू आ गई 4000। ठीक है जी, अब हमें x की वैल्यू भी मिल चुकी है, y की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है।
फाइंड देयर मंथली इनकम, इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसकी मंथली इनकम क्या होगी, मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या हो गई, हमें रेशो कितनी थी 9x थी फर्स्ट पर्सन के लिए, तो उसकी इनकम क्या होगी 9x, ठीक है। 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 2000, तो उसकी इनकम कितनी होगी 18,000 रुपये, ठीक है। ये सिमिलरली हम सेकंड पर्सन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर सेकंड पर्सन इनकम इज इक्वल टू कितनी रेशियो थी भाई 7x थी, तो यहाँ पर बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 7 टाइम्स 2000, मेरे पास आ जाएगा 14,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरीके के सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ आ गया होगा, रेशियो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सम है हमारे पास यूज़ एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पर हमें कह दिया गया है कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सिचुएशंस फॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इस लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 8, सेकंड इक्वेशन है 4x + 6y = 7, ठीक है। दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे और उसके बाद उसे कैंसिल करके एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो क्लियरली अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 4x बन जाएगा, नीचे भी 4x है तो उसके बाद काटना इजी हो जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा 2 2s are 4x, 3 2s are 6y = 8 2s are 16, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं 4x + 6y = 7। अब ऐसे तो नहीं कटेंगे ये, तो मुझे साइन चेंज करने होंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर हमें बार लगा देते हैं। उसके बाद 4 - 4 हो जाएगा 0, 6 - 6 भी हो जाएगा 0 = 16 - 7 हो जाएगा 9, यानी कि हमारे पास इक्वेशन बन गई 0 = 9। ये क्या हो गया भाई, 0 = 9 कैसे हो सकता है, ये तो इनकरेक्ट है, ये तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई मेरे पास, ठीक है। तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी में बताया था कि अगर इस तरीके की स्टेटमेंट बन रही है जो इनकरेक्ट है तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, तो दीज आर पैरेलल लाइंस एंड दीज हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल, हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आप इससे भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर इनका कोई भी सॉल्यूशन होता तो हमारे पास इनकरेक्ट सिचुएशन ना बनती, इनकरेक्ट इक्वेशन ना आती, ठीक है। इनकरेक्ट इक्वेशन क्यों बनी, क्योंकि इनका सॉल्यूशन नहीं था, फिर भी हमने इन्हें सॉल्व करने का ट्राई किया, ठीक है। तो हमारे पास गलत इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये वाली पॉसिबिलिटी समझ आएगी होनी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि मान लीजिए 46, इस तरीके से 2 डिजिट का नंबर है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, और अगर उसी नंबर के जो डिजिट हैं उनको रिवर्स कर दूं, ठीक है, तो उनका सम है वो 66 आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर था 46, एक नंबर था, ठीक है। इनके अगर मैं डिजिट को रिवर्स करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 64, यानी कि 6 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 64 बन जाएगा। अब इनका मुझे सम देखना है, ठीक है। तो इनका सम कितना होगा, 6 4 10, एक कैरी, 7 और 4 11, तो इनका सम 110 हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में इसका सम 66 आना चाहिए, ठीक है जी।
इफ़ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, और उस डिजिट के जो नंबर हैं उनका डिफरेंस 2 का है, यानी कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 का है। फाइंड द नंबर, हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, और इस तरीके के, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले और कितने नंबर हो सकते हैं ये भी हमें बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले ना आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम छोटी क्लास में यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, ये वाली चीज़ें पढ़ते थे तो आपको वो तो आती होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 486, ठीक है, तो इसमें से इसे हम कह देते हैं यूनिट प्लेस, ठीक है, या फिर वंस प्लेस कहते हैं, ये हमारी है टेंस प्लेस और ये है हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनकी प्लेस वैल्यू होती थी जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे। और अगर मैंने इस नंबर को लिखना होता था तो इसे मैं इस तरीके से भी लिखता होता था कि 486 को मैं लिख सकता हूँ 4000 प्लस 80 प्लस 6। ठीक है, तो 486 बन जाएगा, जिसमें से 6 क्या है हमारा, ये है वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, तो यूनिट डिजिट भी कह देते हैं हम इसे और वंस डिजिट भी कह देते हैं। और 8 क्या है हमारे पास, टेंस डिजिट चाहे टेंस प्लेस। ठीक है, और 4th क्या है, और 4 क्या है हमारे पास, हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि 400 प्लेस पे है, 8 10th प्लेस पे है और 6th यूनिट प्लेस पे है, तो मैं लिख सकता हूँ 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके, प्लस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करके, प्लस 4 को 100 से मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस करके मैं से 486 लिख सकता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट प्लेस होता है वो एज इट इज़ ऐड होता है, जो 10th प्लेस पे डिजिट होता है उससे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड करते हैं नंबर बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि आपको ना एक नंबर बनाना है जिसका नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मान लीजिए आपको एक नंबर बनाना है जिसका यूनिट डिजिट है मान लीजिए आपके पास 4 एंड उसका 10th प्लेस वाला जो डिजिट है 10th प्लेस का जो डिजिट है वो है आपके पास मान लीजिए कुछ भी 7 है। ठीक है, तो डिजिट क्या होगा, ठीक है, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एज इट इज लिख लेंगे, और 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद जो 70 बना इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास 74 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर बनते हैं हमारे पास। ठीक है, इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। अभी मैं इसे इरेज कर देता हूँ और जो हमने पहले पढ़ा था इसे भी एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम सम को समझते हैं। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए इसकी यूनिट डिजिट को और 10th प्लेस के डिजिट को लेट कर लेते हैं। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी मान लीजिए x एंड 10th प्लेस डिजिट बी y, यानी कि यूनिट प्लेस पे x है और 10th प्लेस पे y है। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, देयरफॉर आवर नंबर विल बी, तो हमारा नंबर क्या होगा, देखिए यूनिट प्लेस को एज इट इज़ प्लस करना है और जो 10th प्लेस का डिजिट है उसे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे, यानी कि 10 को y से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास बन जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद रिवर्स करने के बाद क्या होगा, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स
डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद क्या होगा, x 10th प्लेस हो जाएगा और y हमारा 1st प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, तो हम पहले लिख लेते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स y बिकम्स यूनिट डिजिट हमारा y बन जाएगा एंड x बिकम्स आवर x हमारा बन जाएगा 10th प्लेस डिजिट। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या होगा, देयरफॉर आवर नंबर obtained after reversing the digits is। ठीक है, तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस है हमारे पास y, इससे प्लस कर देंगे, जो 10th प्लेस है x उसे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हमारा न्यू नंबर बन गया। ठीक है जी, ये हमारा न्यू नंबर है, ये हमारा ओल्ड नंबर है। और हमें क्या बताया गया है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज 66। इन दोनों नंबर का सम क्या है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2Q, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एग्जाम में आप कंप्लीट लिख के आ सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी है तो ATQ भी लिख के आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास हो जाएगा सम ऑफ बोथ नंबर्स, सम ऑफ दोनों नंबर्स का कितना है मेरे पास, सम ऑफ बोथ नंबर्स इज 66। ठीक है, तो मैं इसे लिखता हूँ। फर्स्ट नंबर था हमारे पास 10y प्लस x, फर्स्ट नंबर, प्लस सेकंड नंबर क्या था 10x प्लस y, और सम कितना दिया गया है 66। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 10y प्लस y हो जाएगा 11y प्लस x, और 10x हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 66। यहाँ पर 11 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। यहाँ पे x प्लस वाई बन जाएगा मेरे पास 66/11, काट के आ जाएगा 6। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास 6 आ चुकी है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है। एक सेकंड में पेज ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद अगली कंडीशन गिवन है हमें कि द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि इस जो नंबर है हमारे पास उनके डिजिट का डिफरेंस 2 है, यानी कि एक डिजिट में से दूसरा माइनस करूँ तो मेरे पास 2 आना चाहिए, यानी कि x और y में से डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, इसे आगे लिख देते हैं। अल्सो हमें गिवन है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकॉज डिफरेंस इज 2। ठीक है, उसके बाद इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये रही, इन्हें मैं एक साथ लिख देता हूँ। नो आवर इक्वेशंस आर, हमारी इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे आगे ही पड़ा है, प्लस वाई माइनस वाई से कटने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस हमें उन निगाहों की ज़रूरत है जिनसे हम इसे देख सकते हैं। तो इसे मैं सिंपली ऐड करूँगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स प्लस 2x बन जाएगा, 6 और 2 8 बन जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8/2 कट के 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक है, अब y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट में ही पुट किया तो x की जगह 4 रखा, y इज इक्वल टू 6, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 6 माइनस 4, तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमने नंबर्स बताने हैं। देयरफॉर द नंबर्स विल बी, द नंबर्स आर, नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, एक तो है 10x प्लस वाई एंड अदर नंबर है 10y प्लस x।
ठीक है, जैसे हमने पहले ही बताया हुआ है कि यही हमारे पास दो नंबर्स हैं 10x प्लस वाई एंड 10y प्लस एक्स। पुट करें, पुट x इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू थी 4 एंड y इज़ इक्वल टू 2, तो मेरे पास आ जाएगा 10x प्लस वाई बन जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि बन गया मेरे पास 42 एंड 10y प्लस एक्स बन जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4, मेरे पास बन गया 24। तो मेरे पास कितने नंबर आ गए? दो नंबर्स आ गए। देयरफॉर देयर आर 2 सच नंबर्स। हमारे पास कितने नंबर्स हैं? दो हैं भाई। हमसे काउंटिंग भी पूछी थी, जैसे ये रहा हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो हमारे पास कितने नंबर हैं भाई? 2 आ गए। ठीक है, हैंस देयर आर 2 सच नंबर्स। और नंबर कौन कौन से हैं? 42 एंड 24 एंड द नंबर्स आर 24 एंड 42। ठीक है जी, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को भी। तो चलिए, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ आ गया होना और मेरी तरह आपको भी ये सबसे आसान लगा होना। अब आपका काम क्या है, आपको 3.3 एक्सरसाइज खुद से ट्राई करनी है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को रेफ़र कीजिएगा जिसमें हम 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।